नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी एक कॉमन फैक्ट कि क्यों पेट की सोनोग्राफी करवाने जाने से पहले भूखे पेट जाना आवश्यक होता है। आप सभी लोगों को ये तो पता ही होगा कि पेट की सोनोग्राफी करवाने जाने के लिए भूखे पेट जाना होता है, या हो सकता है आप कई लोगों ने ये पहली बार भी सुना हो। पर इन सभी चीज़ों के पीछे कारण क्या है? क्यों डॉक्टर कहते हैं कि अगर पेट की सोनोग्राफी आप अच्छे से करवाना चाहते हैं तो आपको भूखे पेट आना जरूरी है? उस कारण को आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। या फिर अगर आप गलती से खाना खाकर भी चले जाते हैं, जैसे कि आप अपनी किसी पेट की समस्या के लिए डॉक्टर को दिखाने गए और डॉक्टर ने आपको पेट की सोनोग्राफी करवाने के लिए कहा, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या उपाय है इसका, वो सब भी आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगी। हमारे शरीर में लीवर के पास एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली नाम से जानते हैं। गॉल ब्लैडर का कार्य है बाइल का स्टोरेज करना या पित्तरस का संग्रहण करना। ये पित्तरस या बाइल हमारे शरीर में आए भोजन में फैट को पचाने का कार्य करता है। जैसे ही भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में प्रवेश करता है, तभी गॉल ब्लैडर को एक सिग्नल मिलता है और गॉल ब्लैडर अपने अंदर संग्रहित सारे बाइल को या पित्तरस को छोटी आंत में खाली कर देता है। अब इन सभी बातों का सोनोग्राफी में क्या महत्व है, इसे हम कुछ गुब्बारों के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब तक कोई गुब्बारा सिकड़ा हुआ या बिना फूला हुआ रहता है, तब तक उसके ऊपर लिखे हुए किसी भी शब्द को पढ़ पाना आसान नहीं होता। वहीं दूसरी ओर जब ये गुब्बारा फूला हुआ या अच्छे से फैला हुआ होता है, तब उसके अंदर लिखे हुए किसी भी शब्द को हम अच्छे से और आसानी से पढ़ पाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब तक हम एम्प्टी स्टमक यानी कि भूखे पेट रहते हैं, तब तक गॉल ब्लैडर का सारा बाइल गॉल ब्लैडर में ही स्टोर रहता है और सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर को गॉल ब्लैडर बहुत अच्छे से फूला हुआ दिखाई देता है। देखिए, जैसे कि इस इमेज में गॉल ब्लैडर की एंटीरियर वॉल यानी कि आगे की दीवार, पोस्टीरियर वॉल यानी कि पीछे की दीवार, नेक यानी कि गर्दन वाला हिस्सा, फंडस यानी कि किनारे वाला हिस्सा सभी कम्प्लीटली अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। और गॉल ब्लैडर को कम्प्लीटली अच्छे से देखने के लिए गॉल ब्लैडर का फूला हुआ होना यानी कि गॉल ब्लैडर के सारे बाइल का गॉल ब्लैडर में ही स्टोर होना ज़रूरी है, जो कि केवल भूखे पेट ही संभव है। अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन में, जहाँ की हम लाइट ब्रेकफास्ट या कि हल्का नाश्ता ले चुके हैं, या फिर हमने खाना तो खा लिया है परंतु उसे खाए हुए 3-4 घंटे बीत चुके हैं। इन दोनों ही कंडीशन में हमें गॉल ब्लैडर पार्शियली डिस्टेंडेड या फिर आधा फैला हुआ या आधा पिचका हुआ दिखाई देता है। ऐसे में गॉल ब्लैडर की एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है। हालांकि हमें गॉल ब्लैडर के अंदर की पैथोलॉजी का यानी कि छोटी मोटी पथरी का या गांठ का अंदाज़ा लग सकता है, पर उसके बारे में 100% कहना मुश्किल है। नतीजतन इस कंडीशन में भी आपकी गॉल ब्लैडर की जांच अधूरी रह जाती है। अब लेते हैं हम तीसरी कंडीशन, जहाँ की हम फुल स्टमक हैं यानी सोनोग्राफी से पहले हम खाना खा चुके हैं। ऐसे में चूँकि गॉल ब्लैडर अपने अंदर संग्रहित सारे बाइल को खाने को बचाने के लिए छोटी आंत में भेज चुका है, इस कारण सोनोग्राफी पे हमें गॉल ब्लैडर पिचका हुआ या सिकड़ा हुआ सा दिखाई देता है। देखिए, जैसे कि इस सोनोग्राफिक इमेज में क्योंकि पेशेंट खाना खा चुका था, इस कारण लीवर के पास जहाँ गॉल ब्लैडर दिखाई देना चाहिए वहाँ हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि गॉल ब्लैडर पूर्णतः सिकुड़ चुका है। ऐसे में अगर गॉल ब्लैडर के अंदर कोई भी पथरी, गांठ या फिर कोई भी पैथोलॉजी हो तो उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलेगा। वहीं जब इस पेशेंट को हमने भूखे पेट वापस सोनोग्राफी के लिए बुलाया, तब इस पेशेंट की सोनोग्राफी पे देखिए इतनी सारी पथरियाँ पाई गई गॉल ब्लैडर में। इसलिए आप सभी भी याद रखें, जब भी आप सोनोग्राफी के लिए जाएँ तो आप भूखे पेट जाएँ या एम्प्टी स्टमक जाएँ। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप खाना खा चुके हैं तो इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या उपाय है। तो पहला सजेशन जो मैं आपको देना चाहूँगी, दैट ट्राई टू पोस्टपोन द यूएसजी एट दैट टाइम, यानी कि अभी आप सोनोग्राफी करवाने ना जाएं, ताकि कुछ घंटों बाद जब आप भूखे पेट होकर सोनोग्राफी करवाने जाएंगे तो एक बार में ही आपकी सोनोग्राफी कंप्लीट हो सके, आपको बार बार सोनोग्राफी करवाने ना जाना पड़े। वहीं दूसरी ओर यदि आप इमरजेंसी में हैं और उसी समय आपको सोनोग्राफी करवाना ज़रूरी है, तो आप ये करें कि सोनोग्राफी करवाते वक्त अपने डॉक्टर को आपके भरे पेट होने की बात बताइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो अपनी सुविधा अनुसार आपको ऐसा टाइम दे दें जब आप उनके टाइम के अनुसार भूखे पेट होकर वहाँ जा पाएँ सोनोग्राफी वापस करवाने के लिए, गॉल ब्लैडर को अच्छे से दिखवाने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो कि क्यों सोनोग्राफी करवाने जाने से पहले हमें भूखे पेट जाना ज़रूरी होता है। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको सोनोग्राफी से रिलेटेड और भी क्वेरीज़ हों तो कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ लिखिएगा, मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।